हेलो प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए सभी विद्यार्थी लाइव बने। तो प्यारे बच्चों, रिसेंटली लाइन अटेंडेंट यानी मध्य प्रदेश लाइन अटेंडेंट का जो फॉर्म शुरू होने वाला है उसके लिए सिलेबस आ चुका है और सिलेबस ने काफी कुछ चुकाया है भाई। पूरी तरीके से लास्ट टाइम के अगर हम देखें तो पूरी तरीके से सिलेबस को परिवर्तित किया गया है। अब देखिए जरा, पहले रेशियो होता था 75 और 25, अब रेशियो है 60 और 40। और इससे बड़ी बात, सरप्राइज करने वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रीशियन वाला सिलेबस था उसको लगभग पूरी तरीके से बदला गया है। अब जो स्कीम रहने वाली है एग्जाम में, यानी कि जो टेक्निकल है, पद हेतु वांछित शिक्षण अर्हता से संबंधित ज्ञान विषयात्मक जो लिखा है, यह रहेगा 60% और सामान्य क्षमता जो जनरल एबिलिटी है वो आएगा मात्र 40%। या ये मैं कहूं कि इसका वेटेज बढ़ा है, नॉन टेक्निकल का वेटेज बढ़ा है और टेक्निकल का वेटेज इसमें कम हुआ है। पहले 75-25 रेशियो था, अब हम बात कर रहे हैं, देखिए जितनी भी ये वैकेंसी है सभी में इसी को फॉलो किया गया है, लेकिन कुछ वैकेंसी में जैसे सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु, ड्रेसर, कनिष्ठ, अभिलेखक, इनके लिए 100 के 100% सामान्य है, यानी नॉन टेक्निकल ही रखा गया है, सामान्य क्षमता यानी ये। अब जरा देखते हैं कि जो लाइन अटेंडेंट की वैकेंसी है, भाई उसका क्या हालचाल है। तो भाई प्रोग्रामर प्रशिक्षु, प्रकाशन अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, यहां पर कनिष्ठ अभियंता, सहायक प्रबंधक वितरण, संयंत्र सहायक, मैकेनिकल सहायक, विधि अधिकारक, इलेक्ट्रिकल यानी संयंत्र सहायक, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी, लाइन परिचालक वितरण। देखो ये रहा लाइन परिचालक वितरण, जिसकी 1196 के लगभग आसपास वैकेंसी है। बेसिक पे 19,500 से 62,000 है, लेकिन सिलेबस टोटली चेंज हुआ। देखिए 60% इलेक्ट्रीशियन है यानी विषयात्मक और 40% सामान्य क्षमता है। यानी यहां पर बढ़िया, अच्छी भी कह सकते, बुरी भी कह सकते, क्योंकि जो बच्चे एक महीने से इसमें तैयारी पर लग रहे थे भाई, तो बेसिक के टॉपिक इसमें से हटा दिए हैं। अब क्या है देखो, 60% और 40% में क्या है, विश्व का इतिहास, भूगोल, भारत का इतिहास, भूगोल, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, समसामयिक घटनाएं, मध्य प्रदेश का ज्ञान, संविधान एवं विधि की जानकारी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, सामान्य गणित और सामान्य तार्किक क्षमता, ये दे दिया इसमें 40 नंबर में जी। अब इंटरेस्टिंग या सरप्राइजिंग चीज है कि इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस देख लो, आप भी कहोगे वाह ये क्या है। इसमें इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस में जो चीजें दी गई है वो चीजें दी गई है मात्र इसमें, हर हर महादेव, वो चीजें इसमें दी गई है। देखो मात्र 9 टॉपिक लाइन अटेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये दिए गए हैं, मात्र इसमें 9 टॉपिक, आपको 9 टॉपिक ये दिए हैं, जिनमें से है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिनमें से एक है इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग कुछ और नहीं पढ़नी, जो आप अपने आईटीआई के सेमेस्टर में पढ़ते हो वही पढ़ना है आपको, अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग। वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस इसमें पढ़ना है। अच्छा, तो तुम्हें नहीं अंदाजा लग रहा कि सर ये तो कुछ बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग वाला सिलेबस आ गया इसमें, जो एएलपी सीबीटी 2 में है, तो ये टॉपिक वही है। इसके बाद में आ जाओ, डीसी मशीन दे दिया,
यार मशीन के साथ भी ऐसा ही खिलवाड़ सा कर दिया, केवल यहां 2 मशीन है जो आपको पढ़नी है, डीसी मशीन और इंडक्शन मशीन, बाकी और कुछ नहीं है। उसके बाद आपको पढ़ना है अर्थिंग, इसके बाद मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना है, इसके बाद आपको इलेक्ट्रिकली कंपोनेंट पढ़ने हैं, वायरिंग आपको पढ़नी है और केबल पढ़नी है। मात्र 9 टॉपिक आपके सिलेबस में ये दिए गए हैं, मात्र 9 टॉपिक यहां आप लोगों के सिलेबस में दिए हैं। 40% जो वेटेज है, 40% का जो वेटेज है ये नॉन टेक का है और 60% यहां पर ये वेटेज टेक्निकल का है, ये दे दिया यहां टेक्निकल। तो 40% दे दिया नॉन टेक और 60% दे दिया टेक्निकल, और टेक्निकल का सिलेबस केवल यहां पर दिया गया है 9 किसके लिए, लाइन अटेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग के लिए। The above syllabus is indicative in nature and candidate are advised to cover all the topic under academic curriculum of essential qualification of the post for online examination। ये कह रहा है कि देखो भाई, जो आपने आईटीआई में पढ़ा है ना, बस उतना कर लो। जो आपने आईटीआई में पढ़े हैं इन टॉपिक से रिलेवेंट वो सारी चीजें आपको सीखनी है, बस जी। ये आप लोगों का सिलेबस है इसमें, जो कि परिवर्तित हुआ है, जो कि चेंज हुआ है। तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज ये है कि ये सिलेबस कम है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि बच्चे इस चीज को बहुत अच्छे से सीखते नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग या वर्कशॉप कैलकुलेशन को बच्चे पढ़ते नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। लेकिन मशीन अर्थिंग ये छोटा सा सिलेबस है, इसको आप इजिली कर सकते हो बहुत अच्छे से तैयार। और ये भी चीज बता दूं आपको बच्चों कि देखो, आपका मार्च के फर्स्ट वीक में पेपर है, आपके पास पूरा जनवरी और पूरा फरवरी है, 2 महीने में दोनों पोर्शन टेक्निकल नॉन टेक्निकल के बहुत अच्छे से आप उड़ा सकते हो, बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हो। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं कि सिलेबस चेंज हो गया, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इसमें बढ़िया बात है। अब पहले ज्यादा चीजें करनी थी, अब आपको कम चीजें करनी है, तो कोई इसमें हताश और निराश और परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपको यही टॉपिक अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था, मैं तो बेसिक एसी चुंबकत्व ये चीजें पढ़ा रहा था आपको। खैर मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी, वो चीजें अगर तुमने पढ़ी है अभी तक जो बताई है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी मदद वैसे कर देगा। जैसे चुंबकत्व पढ़ ली तो वो डीसी मशीन में मदद करेगा, वो आपका इंडक्शन में मदद कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यार इसमें। जैसे अगर आपने एसी एनालिसिस पढ़ लिया या प्रतिरोध पढ़ लिया तो ऐसा नहीं कि कुछ नुकसान हो गया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है सिलेबस में। तो जो आपने अभी तक बेसिक के टॉपिक पढ़े हैं तेजस बैच में भी, वो कोई ऐसे नहीं कि आपके लिए बेकार हो गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसके अकॉर्डिंग ही अपना क्लासेस को अपना शुरुआत करते हैं, क्या दिक्कत है। इसी के अकॉर्डिंग अगर जंग में ये चीजें हैं तो इसी के अकॉर्डिंग सही। और इसमें कहीं ना कहीं आपका एक बेनिफिट ये है कि आपको लिमिटेड टॉपिक करने हैं। जैसे केबल है तो लिमिटेड टॉपिक है नो, तो केबल से आना ही है। इंडक्शन मोटर है तो मतलब आना ही है, वायरिंग है तो मतलब आना ही है, कंपोनेंट है तो मतलब आना ही है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो मतलब इससे चीजें रहेंगी। अर्थिंग है तो आएंगी। इसमें कोई भी चीज आप स्किप करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस में पता है क्या क्या करनी है। आईटीआई की नॉर्मल किताब है जिसमें यूनिट्स और मेजरमेंट सबसे पहला टॉपिक होता है बच्चों, यूनिट और मेजरमेंट सबसे बेसिक टॉपिक वही है, उसे उठा लोगे। उसके नंबर 2 पर उसमें होती है वर्क पावर एनर्जी होती है। मैं प्रॉपर इनके सिलेबस मेंशन करवाऊंगा। एक्चुअली यही 2 ऐसी चीजें हैं जो मतलब लेंथी होती है, वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। बस इनके सिलेबस को अपना थोड़ा निपटाने में समय लगेगा, अदरवाइज ये तो फिर छोटी छोटी चीजें हैं। तो ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। इसी के अकॉर्डिंग अपना करते हैं अपना क्लासेस को बढ़िया से। चलो, तो इतना निराश होने की जरूरत नहीं, बढ़िया ही सिलेबस है, ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, बढ़िया मार्क्स आएंगे आपके भाई। चलो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।